आज मैं आपको डिफरेंट किस्म का सूप बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है थाई सूप। ये मैंने चिकन की यखनी बनाई है। चिकन की यखनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया। इसके अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच सिरका, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया और बाद में इसको निचोड़ लिया और चिकन को अलग कर लिया और चिकन की यखनी को मैंने अलग कर लिया। ये 8 कप यखनी के हैं। ये वही चिकन है जिसका मैंने स्टॉक निकाला था। इसको मैंने हड्डियों से अलग करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। ये छोटे छोटे मैंने रेशे कर लिए। ये सूप के अंदर जाएंगे। इस सूप का मेन इंग्रेडिएंट उबले हुए चावल और चावलों के ऊपर से जो पानी निकाला जाता है, इसे पिच भी बोलते हैं, और ये पानी है, ये सूप के अंदर जाएंगे। यखनी को मैंने पकने के लिए ऊपर रखा हुआ है। साथ ये रेशे किया हुआ चिकन डाल देंगे और ये चावल भी साथ ही डाल देंगे। ये थोड़ा सा नमक डालना है और ये साथ ही चिकन पाउडर डाल देना है। चिकन पाउडर डालने के बाद अब हम ये सफ़ेद मिर्च डालेंगे। ये 2 चम्मच सोया सॉस, ये 1 चम्मच चिली सॉस। इसके अंदर सिरका नहीं जाएगा और साथ ही ये चावलों का पानी डाल देंगे। ये जो सूप है ये बगैर अंडों के बनता है। इसके अंदर अंडे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लेके इनको पानी के अंदर हल कर लिया और ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे। पकते हुए सूप में हम ये सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, कट लगा के अंदर से ऐसे। ये सुरख मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी डाल देंगे। इनका हमें फ्लेवर चाहिए। थाई सूप के अंदर ये सब्ज़ मिर्चें इसलिए डालते हैं, इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको 5-10 मिनट के लिए हमने पकाना है सब्ज़ मिर्च डालने के बाद। ये 3-4 लेमन लेके मैंने उनका पानी निकाला है, ये भी इसके अंदर डाल दिए। कोई भी आप चीज़ बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितना कुछ हमने बताया, जो मसाले, जो चीज़ें, कि आप उतना ही डालें। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप सूप पतला पीना पसंद करते हैं तो इस तरह का रहने दें। अगर आप गाढ़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा और गाढ़ा कर लें, लेकिन ये ठंडा होने के बाद खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है। ये मैं थोड़ी चिली सॉस और डाल रही हूँ, तो मुझे कम लग रही है। लीजिए, थाई सूप हमारा तैयार हो चुका है। ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। मिलेंगे फिर एक नई और शानदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।